नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आज का जो टॉपिक है थैंक्स, थैंक यू सो मच। कैसे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कब कैसे बोलते हैं, इसके बारे में आज का सेशन है। कि जैसे कभी हम थैंक्स बोलते हैं, कभी थैंक यू बोलते हैं, तो कब हमें कैसे यूज करना है। कि कभी कोई आप काम करते हैं या किसी का आप हेल्प कर देते हैं तो वो आपको थैंक यू बोलता है या थैंक यू सो मच बोलता है। या मेरा कोई हेल्प कर देता है या मेरा कोई काम कर देता है तो उसके बदले में हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं। तो उसी टॉपिक पे आज का ये सेशन है, जिससे हम आपको बताएंगे कि थैंक्स कब बोलना है, थैंक यू कब बोलना है, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, नो थैंक्स, इसी से रिलेटेड आज का सेशन है। तो वन बाय वन मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ। किसी के सामने कोई भी आपको हेल्प कर दे या कोई मदद कर दे और उसमें आपको उसको धन्यवाद देना है, उसको आभार व्यक्त करना है, तो उस कंडीशन में आपको कब थैंक्स कब थैंक यू आपको बोलना है, उसके बारे में ये सारे सेशन है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है, बोर्ड पे आइए देखिए, पहला लिखा हुआ है आपका, मैंने लिखा है थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच और नो थैंक्स। तो पहला हमें स्टार्ट करते हैं थैंक्स। थैंक्स इज मोर कैजुअल। थैंक्स जब फैमिली में ही किसी ने आपकी मदद कर दी या फ्रेंड ने आपकी मदद कर दी तो वहाँ पर सिंपली आपको बोलना है थैंक्स। मतलब आप उसका धन्यवाद दे रहे हैं कि हाँ भाई आपने मेरे को मदद की, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो उसकी जगह फैमिली या जो फ्रेंड के साथ में कोई भी आपको हेल्प करता है तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको थैंक्स बोलना है। ठीक है, अगला पॉइंट है थैंक यू। थैंक यू इज मोर फॉर्मल। फॉर्मल मतलब उसमें आपको एक कोई सीनियर पर्सन है, जैसे आप प्रिंसिपल ही सर हैं, आप प्रिंसिपल सर के केबिन में इंटर कर रहे हैं, मे आई कम इन सर। जब आप इंटर करने के बाद आपको सर ने बोला प्लीज़ हैव अ सीट, तो आपको उनको कैसे रिप्लाई करना, वहाँ पे आपको थैंक्स नहीं बोलना, उसकी जगह आपको क्या बोलना है, थैंक यू सर। इस तरह से आपको रिप्लाई देना है। या आप कोई मेल टाइप कर रहे हैं, लास्ट में आपको थैंक्स मतलब धन्यवाद देना है, तो वहाँ थैंक्स नहीं लिखना, वहाँ पे आपको थैंक यू लिखना है। क्लियर? थैंक्स आपका कैजुअल और थैंक यू आपका ये फॉर्मल हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट का आगे मैंने लिखा यूज टू एक्सप्रेस ए ग्रेट डील ऑफ ग्रेटिट्यूड टू समवन। मतलब आपको किसी को आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं जिसने आपको किसी ने हेल्प किया। कई बार बार मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे लगेज हैं और उस बंदे ने आपको हेल्प किया, या मतलब आपके से कई फैमिली मेम्बर है उसको आपको हेल्प कर दिया, आपको मतलब ट्रेन के जो भी आपका कोच है उसके अंदर तक जाने तक जो भी उसने हेल्प किया, तो आपको उसको आभार व्यक्त करना चाहते हैं एक अच्छे वे में, जिसको हम ग्रेट डील ऑफ ग्रेटिट्यूड टू समवन। तो वहाँ पे आपको आभार व्यक्त करना है कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर हेल्प। इस तरह से आपको उनको रिप्लाई करना है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला बात करते हैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट इज ए पोलाइट वे टू एक्सप्रेस डीप ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन। मतलब आपको कोई आपका काम हेल्प कर दिया, किसी चीज़ में मदद कर दिया, तो उसमें आप उसका अप्रिशिएट करना चाहते हैं या तहे दिल से उसका धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई आपने मेरे को हेल्प किया, इसके लिए आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको उसको रिप्लाई करना है। इंग्लिश में आपको कैसे बोलना है, उसको बोलना है थैंक यू सो मच। ये मतलब होगा कि आप जो उसको उसने जो हेल्प किया, आप जो उसको धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो आप बहुत पोलाइट हैं और पोलाइटली वे में उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मेरा मदद किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो वहाँ पे आपको थैंक यू सो मच बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया थैंक यू वेरी मच। ये भी सेम एज एबव, जैसे थैंक यू सो मच और थैंक यू वेरी मच दोनों सेम ही है। जो आप किसी को पोलाइटली वे में यानी दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको थैंक यू सो मच और थैंक यू वेरी मच दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं। ओके, नो थैंक्स। नो थैंक्स से टू से पोलाइटली दैट यू डोंट वांट समथिंग। मतलब आप नो थैंक्स कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई चीज़ आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सामने आ गया है, वो आपसे पूछता है मैं हेल्प यू,
तो आपकी मान लीजिए उसकी हेल्प लेनी है, जो पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको मान लीजिए अगर बोलना है कि हाँ ओके, देन ओके यस यू कैन हेल्प मी, ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जब मतलब उसकी हेल्प की ज़रूरत आपको नहीं है, आप खुद अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको अगर रिप्लाई करना है कि नहीं नो आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो उस वे में आपको थोड़ा सा एक पोलाइटली वे में उसको रिप्लाई देना, मना भी करना है। तो ऐसे नहीं मना करना है जिससे उसको बुरा लगे या लगे कि यार ये रूडली आदमी बात कर रहा है या एटीट्यूड इसके पास ज़्यादा, तो उस तरह से आपको रिप्लाई नहीं देना। वहाँ पे जैसे पूछता है मैं हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको मना करना है कि नहीं आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल वे में आपको रिप्लाई करना नो थैंक्स। चलिए नो थैंक्स के बारे में मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोई आप मान लीजिए रेस्टोरेंट बैठे हैं, या चलिए रेस्टोरेंट का एग्जांपल देते हैं कि आप टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ मान लीजिए वेटर ही आया या मैनेजर ही आता है, आप पहले से ही वो चीज़ ले रहे हैं, फिर दोबारा वो दे रहा है आपको, आप उसको मना करना है कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए। तो अगर नॉर्मली बोलेंगे नो नो या आई डोंट वांट, लाइक इस तरह से रिप्लाई करेंगे, तो वो बंदा क्या समझेगा कि आप उसको पोलाइटली वे में या उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी सिंपल से कि मुझे और नहीं चाहिए, तो सिंपल से आपको रिप्लाई करना नो थैंक्स। तो ये सारे पॉइंट हो गए, आपको मैंने थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, नो थैंक्स के बारे में बताया। तो कब कैसे इसका इस्तेमाल करना है अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, तो जिस तरह से आप थोड़ा सा बाइफरकेट करके अलग अलग कब कौन से सिचुएशन में आपको कैसे बोलना, आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। आप लोगों के सामने बोलेंगे तो आप अपने आप में भी फील करेंगे कि आपके पास जो नॉलेज हो इम्प्रूव हो रही है, और सामने वाला भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं, सिस्टमेटिकली वे में बोल रहे हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी, आपको अंदर से फीलिंग आएगी, हेजिटेशन सर जो भी डर है अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। उसके लिए थैंक यू सो मच।